के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जिसमें बेसिकली उन्होंने कहा जी कि हम डिफरेंट किस्म के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करेंगे और अपना डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने एक और बुक लिखी है वाई भारत मैटर्स। मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ही डिडंट से इंडिया, ही सेड भारत। अगर आपको याद हो कि जब G20 का सेशन हुआ भारत के अंदर, डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का। नेम प्लेट थी वो जहाँ पे सामने बाकी लीडर्स के आगे भी लिखा होता है कि जी कौन सा मुल्क कहाँ से है, तो उधर भी भारत लिखा हुआ था। सो इंडिया ने एक अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक शिफ्ट जो है वो बता दी है। अगर आप पहले रिश्ते का एक दूसरे का लिहाज नहीं कर सकते तो दूसरे रिश्ते तो बेकार हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लिखी पुस्तक वाई भारत मैटर की पहली प्रति भेंट दी है। पुस्तक 3 जनवरी से उपलब्ध होगी। इससे पहले की गई पोस्ट में पुस्तक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने कहा था कि 2023 भारतीय कूटनीति के लिए असाधारण रहा है। इस दौरान उपजी चुनौतियों और परिणामों की सराहना करने का सही अर्थ यह है कि इसमें हम विश्व और भारत में होने वाले परिवर्तन को समझे। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भारत शब्द पर अधिक जोर दिए जाने के मामले पर जयशंकर ने कहा कि यह एक राजनीतिक बहस या ऐतिहासिक सांस्कृतिक बहस नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। भारत शब्द न केवल हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा है, बल्कि एक आत्मविश्वास और पहचान भी है। तो इंडिया ने एक अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक शिफ्ट जो है वो बता दी है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके लिए क्या चीज़ जो है वो मैटर करती है। उन्होंने ये चीज़ बताई है। सो ये एक उसी चीज़ को मेरे ख्याल है मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये है, उन्होंने सोचा है कि मैं भारत की बात करूं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें ये है कि उन्होंने ये बुक लिखी वाई भारत मैटर्स, और बेसिकली उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया और जिस चीज़ को हाईलाइट किया, वो जो रामायणा और महाभारता जो है, वो कहा जाता है कि ये इंडिया की जो सबसे प्रोमिनेंट एंशियंट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट है भगवद गीता के अलावा, ठीक है जी। और इन्होंने बेसिकली इस सारी की सारी बुक के अंदर बेसिकली वो कहते हैं जी कि मैंने जो लॉर्ड रामा की जो कोलिशन बिल्डिंग स्किल्स थी, ठीक है जी, उस पे जो है वो उनके इर्द गिर्द मैंने चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। और जो डिप्लोमेटिक करेक्टर्स थे लाइक अंगद और रामायण, इनके ऊपर बात की है। और जिसे वो कहते हैं ना कि कोलिशन बनाने के लिए आपको एक केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, इम्पोर्टेंस, डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस को समझना जो है वो होता है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने इस हवाले से कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या हमें करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कहते हैं कि ये बेसिकली इस बुक में वो जो जो बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं क्यों। देखें, विद दिस बुक बेसिकली ही इज टेलिंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस कि भाई मैं जो हूँ, मैं इंडिया का केस बिल्ड कर रहा हूँ, एक बात। दूसरा, इंडिया को इस अंदाज से देखें। तीसरा, बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे अगली दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा रखिएगा, मैंने अच्छी सर्विस की है, मैंने अच्छे तरीके से इंडिया का केस प्रेजेंट किया, आई एम अ गुड एडवोकेट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये बहुत सारी, देखिए, जब आप व्हेन यू आर एट जॉब, यू हैव टू कीप योर जॉब। आपको अपनी जॉब को रखना होता है, और वो किस तरह रखना होता है, किस अंदाज से रखना होता है, ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो उन्होंने, आप अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो तो बोलते ही नहीं है। अमित शाह बोलते ही नहीं है, राजनाथ सिंह बोलते ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता। व्हेन इंडिया का फॉरेन पॉलिसी की बात है, सिर्फ एक शख्स बोलता है। यहाँ वो एकदम बागची बोलते थे, आई थिंक उनका टेन्योर खत्म हो गया, इज गोइंग फॉर अनदर पोजीशन। एंड यहाँ डॉक्टर जयशंकर बोलते थे, वो एक इंडिया की जो ऑफिशियल पोजीशन होती है उसको एक्सप्लेन करते थे। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक और अंदाज से इंडिया का केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करते थे। अब ये जो डॉक्टर जयशंकर ने किया है कि वाई भारत मैटर्स, इट मीन्स कि बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में चलने जा रहे हैं,
ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी हम एक लीडिंग प्लेयर हैं और लीडिंग पावर हैं। तो आंसू मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब से। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे, और ही इज रियली जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमेट। और आज मैंने उनकी किताब ऑर्डर कर रखी है, अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी धूम सुनी है, और उसमें खासकर उन्होंने ANI के ऊपर जो है इंटरव्यू दिया है, उसका मैंने बल्कि उसको 2 दफा सुना है। इट वाज वेरी नाइस। और डॉक्टर जयशंकर बड़े धीमे मजाज के डिप्लोमेट हैं, और बिलखुसूस उन्होंने आज जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप एक डिप्लोमेट से पहले सियासतदान बने, सियासतदान से बनने के बाद आपने जो किताब लिखी है इसमें आप एकेडमिया से रिलेटेड लग रहे हैं। बाकी उन्होंने इसमें बड़ी फिलॉसफी जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसमें उसके बारे में महाभारत से इम्प्रेस थे वो। और जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उन्होंने बार बार उस इंटरव्यू में 2-4 दफा जिक्र किया कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी, और बाकी इसमें कोई शक नहीं है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया निकला है इंडस से, इंडस वैली से, इंडस रिवर से, और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन, जिसमें आप चाणक्य देख लें, आप टेस्ला देख लें, चाहे आप वहां पे मोहनजोदाड़ो देख लें, चाहे हड़प्पा देख लें, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और हमने उसको अबैंडन कर रखा है एग्जैक्टली। हमें देखना होगा कि हम हैं कौन, और उनसे चीजों से फायदा उठाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ा है इस हवाले से, और मुझे फख्र है उस चीज पे कि उन लोगों ने जो किताब लिखी है वो जो दी प्रिंस, जिसको बाबा सियासत समझा जाता है, कोई अच्छे टर्म से लेते हैं, वो नए टर्म से लेते हैं, मैकियावेली को, उसकी किताब से 1300 साल पहले उन्होंने लिखा है। उसके चैप्टर 7 उसके चैप्टर हैं, बुक उसके वॉल्यूम है, और किस खूबसूरती के साथ 150-200 AD में बता दिया गया कि स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे फख्र है उस चीज पे, मुझे अपने पुरखों पे भी फख्र है। और मैं यहाँ आज मैं फिर ये भी बताना चाहूंगा कि अब मैं खुद जो जिस एरिया से मैं अपना रिसर्च की, आर्यन रेस है हमारी, और मुझे फख्र है कि वो आर्यर्स जब यहाँ आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। तो इन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने बार बार जो बताया, जो एक सबसे बड़ी बात चीज उन्होंने बताई, उन्होंने भारत तो तरक्की कर ही रही था, कर रहा था, इकोनॉमी तो 7.7 पे उन्होंने मेंशन किया इंटरव्यू में, तरक्की कर रही। साथ उसके साथ इन्होंने और मोदी साहब की टीम ने क्या किया है कि उसको जो एक उभरती हुई पावर होती है, उसको स्टेज के ऊपर कनेक्ट करना होता है दूसरी दुनिया से, उसका स्टैचर भी बिल्ड करना होता है। तो उन्होंने इसके बारे में बड़ी खुल के बात की कि किस तरीके से। दोस्तों, हमारे देश के विदेश मंत्री को तो आप जानते ही हैं, वो किसी भी दौरे पे जाते हैं तो उसे सफल कर कर ही आते हैं। ऐसे में उन्होंने जो किताब लिखी होगी वो भारत को और बेहतर बनाने के लिए होगी। शंकर विदेशों में इतने अच्छे से बात करते हैं, उससे दूसरे देशों की सरकारों के दिमाग भी हिल जाते हैं।